नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुजन समाज पार्टी को लेकर। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार रही है। 2007 से लेकर के 2012 तक पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की रही है और बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी। लेकिन 2022 में जब विधानसभा का रिजल्ट आया, वोटिंग परसेंटेज अचानक से बहुजन समाज पार्टी का कम हो गया। तो बहुजन समाज पार्टी को जो लोग चाहते थे, जो लोग चाहते हैं, उन लोगों को बड़ा धक्का लगा, बड़ा बुरा लगा। फिर 2024 का लोकसभा चुनाव आया, तब बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंट और कम हो गया। कोई सीट नहीं मिली पूरे देश में दोस्तों। तो बहुजन समाज पार्टी के लिए खतरे की घंटी जब बजी है, तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी भी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर चौकन्ना हो गई हैं और एक एक सीटों पर अपने वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, अपनी सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए मजबूत से मजबूत प्रत्याशी उतारने का संकल्प ले चुकी हैं। जब संकल्प ले चुकी हैं तो रिजल्ट जब आएगा, जब चुनाव होगा, तब क्या होगा आने वाले समय में आपको और हमको पता लगेगा। लेकिन एक 8 बार के विधायक दोस्तों, वो भी भाजपा के विधायक नहीं है, 8 बार के, भाजपा से एक भी बार नहीं जीते, बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, जिनको लेकर के आप सभी साथियों को मैं दिखा दे रहा हूं। इनके बारे में पूरी जानकारी मैं बता दे रहा हूं। इनका नाम है पंडित श्याम सुंदर शर्मा। दोस्तों, 2022 में भी बहुत अच्छा चुनाव लड़े थे, दूसरे नंबर पर थे, बहुजन समाज पार्टी से ही लड़े थे, लेकिन हार गए। क्यों हार गए, इसके पीछे कुछ कारण रहा होगा। तो दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी से जब 2017 का चुनाव हुआ था, तब ये विधायक बने थे, आप सोचिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग देखिए, पहले इनके बारे में जानिए। इनका नाम श्याम सुंदर शर्मा, मथुरा जिले की माट विधानसभा सीट है। और दोस्तों, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब के आंकड़े को लेकर मैंने सर्च किया, तो यहां बीजेपी को लगभग 80,000 वोट मिला। सपा कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी को लगभग 40,000 वोट मिला। कांग्रेस सपा के बराबर ही 1,500 वोट कम रहा होगा, बसपा को भी वोट मिला। तो आप हमारी बात समझिए, किस तरह से चुनाव यहां पर हुआ था 2024 में। और 2022 का भी आंकड़ा देखिए, उसके पहले का भी आंकड़ा देखिए, कब कब बसपा से जीते, कब अन्य पार्टियों से जीते। लेकिन दोस्तों, 8 बार विधायक बने, 2022 में चुनाव हार गए। दोस्तों, पंडित श्याम सुंदर शर्मा 2017 में भी चुनाव नहीं हारे, जब भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में लहर चल रही थी, पूरे प्रदेश में लहर चल रही थी। लेकिन 2022 में चुनाव जब हार गए, तो इन्होंने कुछ समय के लिए बहुजन समाज पार्टी छोड़ दिया था। जाहिर सी बात है, जो इज्जत, जो शोहरत आपको बहुजन समाज पार्टी में मिलेगी, तमाम बड़े बड़े राजनेता बहुजन समाज पार्टी ने पैदा किए, जो आज समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक हैं, तमाम सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, उसमें भी तमाम विधायक और सांसद बहुजन समाज पार्टी मान्यवर काशीराम जी की उपज के माध्यम से ही पैदा हुए हैं। वो खुद बताते हैं, बड़े बड़े नेताओं के नाम मैं नहीं लूंगा, वो सब चीजें आप लोग जानते हैं। देखो, बहुजन समाज पार्टी सीट नहीं जीत पाई, इसका मतलब यह नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी समाप्त हो गई। आज भी अगर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी अपनी पूरी ताकत लगा दें, तो उत्तर प्रदेश में बिना बसपा के किसी की सरकार नहीं बनेगी। ये सच्चाई है दोस्तों। क्यों थोड़ा सा ढीला ढाला रवैया है, इस पर बहुजन समाज पार्टी के लोग भी चिंतित हैं। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं, मोदी लहर में भी श्याम सुंदर शर्मा ने परचम लहराया। 1989 में पहली बार कांग्रेस से चुनाव लड़े थे दोस्तों। अब आप सोचिए, 1989 में फिर कांग्रेस से ही चुनाव लड़े। 1991, 1993, 1989 में चुनाव हुआ, 91 में हुआ, 93 में हुआ, 3 बार लगातार चुनाव जीते। पंडित श्याम सुंदर शर्मा की कुर्सी को कोई नहीं ला सकता। फिर 2002 में चुनाव हुआ दोस्तों, तब भी चुनाव लड़े, जीते। फिर 2002 के बाद 2007 में चुनाव हुआ, टीएमसी के चिन्ह पर दोनों बार लड़े। अब आप सोचिएगा, टीएमसी का उत्तर प्रदेश में क्या जनाधार है, कुछ नहीं है। अपने दम पे लड़े, अपने व्यवहार पे लड़े, जीते। 2002 और 2007 भी जीते। दोस्तों, 2012 में अगर आप देखेंगे, तो रालोद के जयंत चौधरी से चुनाव हार गए।
और उसके बाद दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा 2017 मोदी लहर में भी बहुजन समाज पार्टी से जीते, और जहां पर जाट की आबादी बताई जाती है करीब 90,000, और यहां ब्राह्मण करीब 40,000, जाटव 40,000, ठाकुर 40,000, वैश्य 27,000, मुस्लिम 15,000, गुर्जर 15,000, वाल्मीकि 15,000, बघेल 15,000 और गुर्जर 15,000, कोली 5,000। मतलब ये अनुमानित आंकड़ा है। अब मेन आंकड़ा ये देखिए 2022 में बसपा से कितने वोटों से हारे थे दोस्तों। राजेश चौधरी यहां लड़े भारतीय जनता पार्टी से, 9,580 वोटों से यहां पर बीजेपी से चुनाव जीत गए। श्याम सुंदर शर्मा जी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े, जो कि 74,378 वोट मिला, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अंक है। यहां पर समाजवादी पार्टी के संजय लाठर देखो तीसरे नंबर पर रहे। तो दोस्तों इस विधानसभा सीट पर 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी वाकई में वापसी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी? क्या श्याम सुंदर शर्मा को एक बार फिर लोग चाहते हैं? क्योंकि कई बार यहां पर विधायक बने, 8 बार विधायक बने। और वहीं पर दोस्तों 2017 में देखिए श्याम सुंदर शर्मा मात्र 432 वोटों से जीते। यहां पर योगेश चौधरी आरएलडी से लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ी, और दोस्तों यहां पर कांग्रेस यहां पर अलग लड़ी। वहीं पर 2012 में देखिएगा जयंत चौधरी चुनाव जीते थे 16,000 से, तब श्याम सुंदर शर्मा तृणमूल कांग्रेस से चुनाव लड़े थे दोस्तों। यहां पर देखिएगा आप लोग, और यहां पर बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर थी। अब इसका मतलब इनका व्यक्तिगत वोट भी है, प्लस बहुजन समाज पार्टी के वोटों के सहारे श्याम सुंदर शर्मा अगर 2027 का चुनाव लड़ते हैं, जिसकी चर्चा भी है और लड़ेंगे भी, और मैंने आपको बताया भी है कि बहुजन समाज पार्टी की हालात खराब भले आपको दिखाई दे रही है, वोटिंग बहुत सारी विधानसभाओं में 50,000, 60,000, क्योंकि यही मैं रिसर्च करता रहता हूं, चेक करता रहता हूं। देखो आप चले जाइए आजमगढ़ 10 सीट है, कोई ऐसी सीट नहीं जहां बसपा का वोट लगभग 50,000 के करीब ना हो। मतलब जो पड़ता है अगर बसपा को ताकत लगाने की जरूरत है, बस अंबेडकर नगर चले जाइए, हर विधानसभा सीट पर यही हाल है दोस्तों। मतलब सहारनपुर चले जाइए, लगभग हर विधानसभा सीट पर यही हाल है, मेरठ में यही हाल है, बिजनौर में यही हाल है। बसपा के पास दोस्तों वोटिंग परसेंटेज, आप चले जाइए आगरा में, मतलब कि पूरे प्रदेशवा की बात मैं कर रहा हूं। आप जिस विधानसभा से देख रहे होंगे उस विधानसभा में भी हाथी के नाम पर, बसपा के नाम पर, बहन कुमारी मायावती जी के नाम पर वोट पड़ता है। लेकिन भाई तैयारी करनी पड़ेगी, बहन जी को मैदान में उतरना पड़ेगा, अपने भतीजे को उतारना पड़ेगा, आक्रामक होना पड़ेगा। ये आप सभी साथी जानते हैं, बिना सत्ताधारी पार्टी पर आक्रमण किए कोई भी राजनीतिक पार्टी मुख्य लड़ाई में नहीं आ सकती है, क्योंकि सवाल सत्ता से पूछा जाता है, सवाल विपक्ष से भी पूछा जाता है। तो दोस्तों आने वाले समय में क्या बहुजन समाज पार्टी सीट जीत पाएगी? माट वाली सीट, कितने विधायक बनेंगे? इस पर आप लोग अपनी राय को बताइए। आने वाले समय में जो भी जानकारी होगी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी साथियों को देंगे। नमस्कार।